वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AK क्लासेस 2.0। आज हम बात करने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। ठीक, हमारे जो भी भाई आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। जैन धर्म के बारे में आज बात करते हैं, तो हम ज़्यादा देर ना करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक, हमारा जैन धर्म के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। लगभग 10 से 12 पॉइंट है जिस पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, जो रह जाएगा उसको अगले वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो चलो हम ज़्यादा ना देर करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा है, जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ठीक, ऋषभदेव थे। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ऋषभदेव है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव है। ठीक, याद रखना। दूसरा हमारा पॉइंट है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो कि काशी के राजा अश्वंत सेन के पुत्र थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, जो कि काशी के राजा अश्वंत सेन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? अश्वंत सेन के पुत्र थे। ठीक है। तीसरा हमारा पॉइंट है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर तथा अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक, जो हमारे महावीर स्वामी जी थे वो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे तथा 24वें तीर्थंकर थे। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा कि महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन थे तीर्थंकर थे, तो 24वें तीर्थंकर थे। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। ठीक, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली में हुआ था। ठीक है ना, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक, और हमारा अगला पॉइंट है, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला देवी था। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। उनके माता का नाम क्या था? त्रिशला देवी था। ठीक, चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। हमारा अगला पॉइंट है कि महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था तथा उनके पुत्री का नाम प्रियदर्शी था। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि महावीर स्वामी का पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। उनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शी था। याद हुआ? चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। यदि एग्जामिनर आपसे पूछे कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान था। ठीक, अब अगला पॉइंट हमारा क्या है, महावीर स्वामी ने 30 वर्षों की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदी वर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकार किया था। महावीर स्वामी कितने वर्षों की उम्र में सन्यासी स्वीकार किए थे? तो 30 वर्षों की उम्र में स्वीकार किए थे। किसके मृत्यु के पश्चात? अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात। ठीक, याद रखना कि महावीर स्वामी ने 30 वर्षों की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदी वर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकार किया था। ठीक है ना, नंदीवर्धन, याद रखना, नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकार किया था। ठीक, अब हमारा अगला पॉइंट है, 12 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात जुम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखो, महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात जुम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती। किसको? महावीर स्वामी को। इसी समय इनका नाम महावीर स्वामी पड़ गया था। कब पड़ा था? जब ये 12 वर्ष की कठिन तपस्या किए, तब उनको ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल का पेड़ था, उसी के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, इसी समय इनका नाम महावीर पड़ गया था। अब हमारा अगला पॉइंट है 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में हो गई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु
468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में हो गई थी। महावीर स्वामी का मृत्यु 72 वर्षों की आयु में हुआ था। याद रखना, कब? 468 ईस्वी पूर्व में। ठीक, किस स्थान पर? पावापुरी स्थान पर। ठीक, आगे चलो। अगला हमारा पॉइंट है कि जैन धर्म के तीर्थंकर की जीवनी कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है। किस पुस्तक में है? जैन धर्म के जो हमारे तीर्थंकर रहे उनकी जीवनी कल्पसूत्र नामक पुस्तक से मिलती है। ठीक, कल्पसूत्र नामक पुस्तक से मिलती है, जो कि भद्रबाहु द्वारा लिखी गई थी। ठीक, किसके द्वारा लिखी गई? कल्पसूत्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? भद्रबाहु द्वारा लिखी गई थी। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जैन धर्म के तीर्थंकरों की जीवनी किस पुस्तक से मिलता है, तो आपको ऑप्शन में दिया होगा कल्पसूत्र। किस पुस्तक से? कल्पसूत्र से मिलता है, तो आपको कल्पसूत्र पर टिक लगाना है। यदि आपसे पूछा कि कल्पसूत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको भद्रबाहु लगाना होगा। ठीक, भद्रबाहु द्वारा लिखी गई पुस्तक कल्पसूत्र है। याद हुआ? अब देखो हमारा अगला पॉइंट क्या है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। जो हमारे खजुराहो में मंदिर है, उसका निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। ठीक, और हमारा लास्ट जो पॉइंट है कि प्रथम जैन संगीति 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक, प्रथम जैन संगीति 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। प्रथम जैन संगीति कब हुई थी? 300 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष अस्तुल भद्र था। ठीक, यदि आपसे एग्जामिनर अब यहाँ से इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम जैन संगीति 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक, जैन संगीति प्रथम अध्यक्ष कौन था? उसका अध्यक्ष कौन था? तो अस्तुल भद्र था। ठीक, चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। तो हमारा इतना ही पॉइंट था जो कि पूरा कवर हो गया। हमारे पास 3 क्वेश्चन है, आप देखते हैं। आप इसका आंसर कमेंट में टाइप कर दीजिए। ठीक, कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दीजिए, हम इसका आंसर बताते हैं। ठीक, देखो, महावीर स्वामी तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते थे। ठीक, जो महावीर हमारे स्वामी थे, अभी ऊपर बताया गया है। ठीक, अभी हम पढ़ कर आ रहे हैं कि महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। तो कौथे थे? 24वें थे। इसको भी लिखाया गया था 24वें था। ठीक, 24वें थे। ठीक, और देखो भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? मूल नाम उनका था वर्धमान था। ठीक, वर्धमान था। यदि आपसे पूछे कि एग्जामिनर की भगवान महावीर का मूल नाम क्या था, तो वर्धमान था। ठीक, वर्धमान था। जैन धर्म के तीर्थंकर का नाम क्या था? 24वें जैन तीर्थंकर का क्या नाम था? जो 24वें हमारे तीर्थंकर थे, 24वें ही हमारे अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक, तो वो हमारे थे महावीर स्वामी थे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।